रूह से मामूर यसु कर दे, रूह से मामूर यसु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह से मामूर यसु कर दे, रूह से मामूर यसु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह का मसा, का मसा, जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा, आग का मसा, जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यसु कर दे, मुझको नया यसु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। हालेलुया। मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा, मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा। रूह के खजाने से भर चर्चा करूं मैं तेरा, रूह के खजाने से भर चर्चा करूं मैं तेरा। आग नई यसु भर दे, आग नई यसु भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह से मामूर यसु कर दे, रूह से मामूर यसु कर दे, रूह से मामूर यसु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। Praise the Lord. Yes. तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम। बोले तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम। तेरे मसा के लिए हाथ उठाए हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाए हैं हम। अपने जलाल से भर दे, अपने जलाल से भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। हालेलुया। हालेलुया तेरा शुक्र। वादा किया था प्रभु हर एक बशर के लिए, गाइए। वादा किया था प्रभु हर एक बशर के लिए, भेजे रूह अपनी सारे जहां के लिए। हालेलुया। भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए।
कुव्वत वही यीशु भर दे, बोले कुव्वत वही यीशु भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे, रूह का मसा जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा जोर का मसा भेज दे, मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको सिर्फ एक गीत समझ के गा लें और एंजॉय कर लें, या इसको अपनी आवाज़ बना लें, इस गीत के लफ्ज़ों को अपने दिल की आवाज़ बना लें। और जब आप गीत की वर्डिंग को अपने हार्ट की, अपने मन की आवाज़ बना लेते हैं, फिर वो वर्शिप है, फिर वो प्रस्तिश, फिर वो आराधना है, फिर वो चीज़ बन जाती है जिस पर खुदावंद ने अपना तख्त लगाने का वादा किया कि मैं वहाँ पर अपना तख्त लगा लूँगा, जहाँ दिलों से आवाज़ निकलती है, दिलों से उसकी चाहत निकलती है। आँखों को रोशन तू कर, होठों को पाक तू कर, आँखों को रोशन तू कर, होठों को पाक तू कर, अपने लहू से प्रभु जीवन को साफ तू कर, अपने लहू से प्रभु जीवन को साफ तू कर, अपने कलाम से भर दे, अपने कलाम से भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, बोले रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमने कितने गीत गाए हैं किसी इबादत में, इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हमने अपना दिल कितना उसके साथ लगाया है, खुदावंद के साथ कितना हमारा दिल खुल गया उसके लिए। और अगर एक गीत भी आप पूरा घंटा गाते रहें और आपका दिल खुदावंद के लिए खुला है और आप उसके साथ वाकई दिल से बात कर रहे हैं, तो वो एक गीत भी काफ़ी है। गीतों को ना गिने, इस बात को देखें कि आप उसकी रूह के साथ एक हुए हैं। हालेलुया। ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे कर अता। ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे कर अता। बाहर जाओ। हालेलुया। रियली वेरी सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसी प्रेजेंस में हैं और खुदावंद की हुजूरी से डिटैच नहीं हुए। फिर से इस कोर्स को गाएंगे और जारी रखेंगे। है रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे कर अता। हालेलुया। ऐ रूहे अक़दस, ऐ रूहे खुदा, कहिए ऐ रूहे अक़दस, ऐ रूहे खुदा, तू कुव्वत से अपनी मेरे दिल में आ।
रूहे अक़दस है रूहे खुदा, तू कुव्वत में अपनी मेरे दिल में आ। हकीकत का जलवा मुझे कर अता, रूहे इलाही मेरे दिल में आ। मसीहा का जलवा मुझे कर अता। तू वो आग है जो के नाजिल हुई, जो नबियों को रोया में हासिल हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप कहें, तू वो आग है जो के नाजिल हुई, जो नबियों को रोया में हासिल हुई। नई जिंदगी जिससे सादिर हुई, रूहे इलाही मेरे दिल में आ। मसीहा का जलवा मुझे कर अता, रूहे इलाही मेरे दिल में आ। मसीहा का जलवा मुझे कर अता। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ऊंचा कर अज यसू वाला नाम, पर दे हर जिंदगी दा जाम। खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू। आ पाक रू, आ पाक रू, आ पाक रू, आ पाक रू। ये सुनो तू जाहिर कर दे, दिल विच उस दे प्यार नू पर दे। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनो तू जाहिर कर दे, दिल विच उस दे प्यार नू पर दे। तेरी बिनती करा मैं सुबह शाम, पर दे हर जिंदगी दा जान। खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू। कहिए, आ पाक रू, आ पाक रू, आ पाक रू, आ पाक रू। यीशु नाम है जिंदगी मेरी, यीशु नाम है बंदगी मेरी। हालेलुया। यीशु नाम है जिंदगी मेरी, यीशु नाम है बंदगी मेरी। यीशु नाम जपा मैं सुबह शाम, पर दे हर जिंदगी दा जान। खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू, खुदा दे पाक रू। ऊंचा कर अज यसू वाला नाम, पर दे हर जिंदगी दा जान।
कहिए, खुदा दे पाक रूह, खुदा दे पाक रूह, खुदा दे पाक रूह, खुदा दे पाक रूह। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी गहरे तौर पर आपके दरमियान मौजूद है, और जहां आप हैं वहीं पर खुदावंद की प्रेजेंस मौजूद है। आप सोचते होंगे कि रोज़ यही बात करते हैं ये लोग, तो हम रोज़ आपकी खातिर ये बात करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए, और वो जो कमज़ोर हैं ईमान में उनका ईमान स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद की प्रेजेंस तो मौजूद है, लेकिन ईमान की ज़रूरत होती है उसको अपने अंदर लेने के लिए। और कई बार हमारे अंदर ईमान नहीं होता, और ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब खुदा का खादम, खुदा की खादमा, कोई भी खुदा का कलाम बोल रहे होते हैं, सच्चाई को बोल रहे होते हैं, तो आपके अंदर ईमान पैदा होता है, और आप उस कुव्वत को फिर रिसीव करना शुरू करते हैं ईमान के वसीले कलाम में। क्योंकि लिखा है कलाम में कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। ईमान ही वो तार है जिससे पावर, खुदा की पावर आपके अंदर आती है। जैसे ईमान से उस 12 बरस से बीमार औरत ने यीशु को छुआ था, और उसका एक फेथ पैदा हो गया था कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। खुदावंद की कुव्वत को हासिल करने के लिए, ईमान आपके अंदर पैदा करने की खातिर हम बोलते हैं, हम कलाम बोलते हैं, और हम सच्चाई को बोलते हैं। हम अगर हर रोज़ ये बात कहते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ है जहाँ आप मौजूद हैं, तो ये सच्चाई है। ये खुदा का कलाम हम आपको बताते हैं। कैसे खुदा का कलाम? क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ कि जहाँ कहीं 2 या 3 उसके नाम से जमा हो, उसने वादा किया मैं उनके बीच में हूँ। सो जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ है, तो हम खुदावंद का कलाम बोलते हैं। ये कलाम है खुदा का कि खुदावंद की प्रेजेंस वहीं है जहाँ पर आप मौजूद हैं, और आपको टच कर रही है, आपके अंदर आना चाहती है। रिसीव करें। खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। हमारे रोज़ आ जाने का मकसद ये नहीं है कि हम मशहूर होना चाहते हैं, मकसद ये नहीं है कि हम अपने गीत सुनाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ें सुनाना चाहते हैं। मकसद यही है कि खुदावंद ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है, और हम अपनी ड्यूटी को, खिदमत को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए और खुदावंद के लिए बहुत कीमती हैं, और आपका ग्रो करना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ भी ना मिले, हम इस काम को करते रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये लालच है कि आप बरकत पा जाएं, आप खुदावंद में आगे बढ़ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है। रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के हालेलुया। तेरा शुक्र है।
कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बड़े के खून को सांसों में ले ले तू, बड़े के खून को सांसों में ले ले तू। उस दिन भी आपको बताया था 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल है कि हम सब बिलीवर्स हैं, हम सब ईमानदार हैं, हम सब विश्वासी हैं। और इससे अगला लेवल क्या है? इससे अगला लेवल सिपाही होने का, सोल्जर होने का। शायद हम सब विश्वासी तो हैं, ईमानदार तो हैं, बिलीवर्स तो हैं, लेकिन शायद हम सब सोल्जर्स नहीं हैं यीशु के, सिपाही नहीं है। क्योंकि सिपाही जो होता है वो आम बंदे से फर्क होता है, वो अलर्ट होता है। बाकी बेशक सो रहे हो, वो उसने जागना ही जागना है, बाकियों से ज्यादा उसने जागना है। और वो हर वक्त अपने आप को जंग की हालत में समझता है, और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम सिर्फ बिलीवर होते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते अपने ऊपर, बस ठीक है मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। लेकिन जब आप फौजी बन जाते हैं खुदावंद के, तो आपको पता होता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने उसके लिए काम करना है, मैंने उसके लिए रूहें जीतनी है। मैं सिर्फ बिलीवर हूँ यही यहाँ तक नहीं रहूँगा, बल्कि मैं उसका सिपाही बनूंगा, मैं उसके लिए काम करूँगा और इब्लीस से हर रोज़ जंग करूँगा और रूहों को शैतान के हाथ से छीन लूँगा। हालेलुया। आप में से कौन कौन उसका सिपाही बनना चाहता है? ये ना समझे कि ये सिपाही होने की कॉलिंग किसी किसी की है जी, मेरी तो नहीं। ये कॉलिंग हर किसी की है। खुदा नहीं चाहता कि हम पहले लेवल पर ही रहें सिर्फ बिलीवर, बल्कि खुदा चाहता है कि हम सब उसके सिपाही बन जाएं। ये हम सब की कॉलिंग है। हम सब ने जंग लड़नी है इब्लीस के साथ, अपनी दुआओं के वसीले, कलाम के वसीले, लोगों तक रीच करने के वसीले, अपनी लाइफ के अंदर खुदावंद की कुव्वत को मांगने के वसीले, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम करना चाहता है। आप सुन रहे हैं इस बात को? खुदावंद एक बड़ा काम करना चाहता है आपके वसीले से। वो कह रहा है कि आए जबरदस्त सूरमा, मैं तेरे साथ हूं। उठ, खुदावंद तेरे साथ है। ऐ मेरी बेटी उठ, मैं तेरे साथ हूं। ऐ मेरे बेटे उठ, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे भेजता हूं, तू मेरा सिपाही है, तू मेरी सिपाही है। खुदावंद की कुव्वत को लें और सिर्फ बिलीवर होने के लेवल से आगे बढ़ जाएं, सिपाही के लेवल पे आ जाएं। और सिपाही वो होता है जो दुनिया के मामलों में अपने आप को नहीं फंसाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं आम बंदा नहीं हूं, मैं जंग की हालत में हूं, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बड़े के खून को सांसों में ले ले तू, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बड़े के खून को सांसों में ले ले तू, उसकी सलीब का झंडा लहराता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा। हालेलुया। सुलह से लेस हो
पाँव जवान के चलने न पाए फिर, वार शैतान के सुलगा से लेस हो। पाँव जवान के चलने न पाए फिर, वार शैतान के साथ मसीहा के कदम बढ़ाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मुझी शैतान को मार भगाता जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद वो लेवल आपको देगा, आप उसके सिपाही हैं। खुदावंद ने क्या दिया है कि तू जबरदस्त सूरमा है। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद ने तुझे कह दिया कि तू जबरदस्त है। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे जबरदस्त हूं, मैं तो कमजोर सा हूं। आप अपने अंदर जबरदस्त नहीं है, मगर खुदावंद की वजह से आपको जबरदस्त कहा जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आपको अपना रूह दे रहा है। हालेलुया, आपको अपने रूह से भर रहा है और भर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरा शुक्र। आइए 1 मिनट के लिए दुआ करें। सारे अपने हाथों को उठाकर पेंतिकोस्त की कुदरत को मांगे, ईद पेंतिकोस्त की कुदरत को मांगे। हालेलुया, ईद पेंतिकोस्त की कुदरत को अपनी जिंदगी में मांगे। रूह कुद्स की अग्नि को, पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर मांगे। हालेलुया। हम दुआ करेंगे खुदावंद की खात्मा के साथ मिलकर। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी हजूरी के लिए। तू मौजूद है अपने लोगों के दरमियान। हम जहाँ कहीं इस वक्त बैठे हैं खुदावंद, खुदा तेरी हजूरी हमें छू रही है। हम तेरे पाखरों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ऐ खुदावंद, जब तू हमसे कलाम करने को है, हमसे बात करने को है, तो ऐ खुदा हम अपने आप को तैयार करते हैं। तू हमसे बोल और ऐ खुदा हमसे कलाम कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। अभी से हम आपको ईद पेंतिकोस्त आज से ही मुबारक कहना शुरू कर देते हैं। और ये वो दिन है जब रूहुल कुद्स कलीसिया पर नाजिल हुआ था। और ये भी कहा जा सकता है कि कलीसिया का एक नए दौर का आगाज़ हुआ था और काम का आगाज़ हुआ था। हालेलुया, जो यीशु का काम आज तक जारी है उसका आगाज़ हुआ था। सो आइए खुदावंद की खात्मा के साथ मिलकर हवाला पढ़ेंगे, इमाल रसूलों का इमाल, उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयत। हाँ, 3री आयत से 9वीं आयत तक, फ्रॉम वर्स 3 to 9। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। आमीन, आमीन। बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है,
परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बात करना चाहता हूँ बहनों भाइयों, अहम बात क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इसको देखना है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है जो आपकी नज़र में है, जो खुदावंद की नज़र में इम्पोर्टेंट है, अहम है, सबसे प्रायोरिटी पर बात है, वो क्या है, वो देखनी है कि खुदावंद किस चीज़ को अहमियत दे रहा है। आज आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को जो उसने रूहुल कुद्स के ताल्लुक से अपनी ज़मीनी खिदमत में कहता रहा शागिर्दों को, थोड़ा सा उसकी तफसील देखेंगे कि खुदावंद पवित्र आत्मा के बारे में अपने शागिर्दों को क्या कहता रहा। आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया, ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के वक्त उसने जो बातें अपने शागिर्दों से की, ये वो बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाया जा रहा था, उस वक्त उसने अपने सब शागिर्दों को लिया और पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर उसने उनसे बहुत सी बातें की जो कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में भी हमें मिलती हैं और रसूलों के अमाल के पहले बाब में भी हमें मिलती हैं कि यीशु उनसे क्या बातें कहता रहा। और हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने, देखें, जब कोई दुनिया से वैसे भी जाने लगता है तो वो आखिरी बातें जो करता है उनको बड़ी अहमियत दी जाती है। खैर, यीशु तो ज़िंदा ही जा रहा था। इस दुनिया में जब लोग मरते भी हैं और जाते हैं, मरकर भी जब जाते हैं, तो एंड में उनकी कोशिश होती है कि सबसे अहम बात बता दी जाए। सोचें, जो आखिरी बात यीशु मसीह ने की वो रूहुल कुद्स के बारे में थी, पवित्र आत्मा के बारे में थी। इतना इम्पोर्टेंट है ये बात खुदावंद की नज़र में। और वजह यह है कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स ही है जिस पर पूरा खुदावंद यीशु मसीह के काम का जो अब दुनिया में जारी है दारोमदार है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। वो लीडर जो हमें मिला है, जो फ्रंट में सबसे आगे चल रहा है, जिसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, वो होली स्पिरिट है। यीशु के काम को लेके जो सबसे आगे कमांडर इन चीफ है, उसका नाम रूहुल कुद्स है। और अगर चर्च, कलीसिया, खुदा के लोग रूहुल कुद्स को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर वो फेल है, अहमियत नहीं दे रहे, तो फिर खुदा का काम समझे रुक गया, डेड हो जाएगा खुदा का काम, जिंदगी चली जाएगी, कुव्वत चली जाएगी और मुर्दगी आ जाएगी। आपको किसी चीज़ का मज़ा नहीं आएगा, ना दुआ का मज़ा आएगा, ना कलाम का मज़ा आएगा, ना प्रस्तिश का मज़ा आएगा, ना मुनादी करने का मज़ा आएगा, और ना ही आप खुदा का जलाल देखेंगे। मुआज़े भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बढ़ोतरी रुक जाएगी। आप खड़े पानी की तरह तालाब बन जाएंगे जिसमें से सिर्फ बदबू आ सकती है। लेकिन जब रूहुल कुद्स होता है तो फिर आप बहती नदियों की मानंद बन जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं यहाँ पर इन आयात को पढ़ेंगे कि खुदावंद ने उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। हम पॉइंट वाइज इन हवाला जात को देखते जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स के बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ जिसको आपने समझना है कि कई लोग होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि यीशु ने खुद कोई बात की हो। हालांकि पौलुस के ज़रिए से भी अगर कुछ कहा है तो वो खुदावंद नहीं कहा है। अगर पौलुस
बाइबल में कुछ हमें कहता हुआ नज़र आ रहा है तो वो नहीं कह रहा, खुदा के रूह ने उससे लिखवाया है। और इसी तरह बाकी खादमों ने में, तो वो भी खुदा का ही कलाम है, यीशु का ही कलाम है। लेकिन कई लोग होते हैं कि उनके दिल में होता है नहीं जी यीशु ने खुद जो बात की हो, तो चलो आपका वो शौक़ भी आज पूरा कर देते हैं। आए देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़मीनी खिदमत में रूहुल कुद्स के बारे में क्या क्या कहा, इसी हवाले से शुरू करेंगे। यीशु ने कह रहा है कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। इट मीन्स बाहर जाके क्या करना था उन्होंने? मुनादी करनी थी। यीशु ने मुनादी करने से रोक रहा है। जस्ट इमेजिन, रूहुल कुद्स के बगैर मुनादी करने से यीशु ने रोक रहा है, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि ये नाकाम हो। खुदावंद को पता है कि ये पावरलेस होंगे, इनकी मुनादी में ज़ोर नहीं होगा, और इस वजह से खुदावंद उन्हें मना कर रहा है कि जब तक कुव्वत ना आए, जब तक होली स्पिरिट ना आए, तुमने बाहर नहीं जाना यरूशलेम से, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। दूसरी बात खुदावंद बता रहा है कि रूहुल कुद्स का इंतज़ार करो। कई बार खुदा की कुव्वत को हासिल करने के लिए हमें ठहरने की भी ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है। खुदावंद की हुज़ूरी में बैठें। जैसे पिछले कई दिनों से खुदावंद की बंदी टीच कर रही हैं कि हमें तैयार होना है, हमें जागना है, हमें दुआ में मुस्तैद होना है, दुआ में भी जागना है, दुआया ज़िंदगी में हमें जागना है। अगली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें एक जवाब दिया। अब आप इनको देखें कि ये जो शागिर्द हैं ये फ़ौरन भाई यीशु जा रहा है तो आखिरी बात ये क्या कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि यीशु बादशाही कब मिलेगी, तेरी बादशाही क्या अब आने वाली है, ये सारी कौमें इन पे तेरी बादशाही अब आने वाली है। वो दुनियावी सोच रहे हैं कि दुनियावी बादशाहत कब आनी है यीशु तेरी। तो यीशु ने उसका जवाब दिया कि इन वक्तों का ना सोचो कि ये कब होंगे काम, और ये जो है ये बाप के इख्तियार में है, और तुम जो हो तुम उस वक्त रूहुल कुद्स के बारे में सोचो। हालेलुया। तुम्हारे सोचने का ये काम है कि तुमने मेरा काम करना है, और जब मेरा काम करना है तो पहली चीज़ जो जिसके बारे में सोचो वो रूहुल कुद्स है, होली स्पिरिट है। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अगली बात हम देखते हैं कि जब होली स्पिरिट आता है तो कुव्वत आती है, और पहले मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये बात तो सच है कि हम सब पास्टर नहीं हो सकते, ये बात तो सच है कि हम सब शायद इवेंजलिस्ट की खिदमत नहीं हो सकती हमारे पास, या दीगर खिदमतें, लेकिन हम सब उसके गवाह हैं। इसलिए आप जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि जी मैं कौन सा पास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ। आप ठीक है नहीं है, लेकिन आप उसके गवाह हैं, और इससे आप जान नहीं छुड़ा सकते इस बात से। इसकी पूछगिछ हो जाएगी जब आसमान से यीशु आएगा। दिया था आप उस टाइम कह रहे होंगे जी मुझे कौन सा तोड़ा, मैं कौन सा पास्टर था, लेकिन खुदावंद कहेगा तू मेरा गवाह तो था और तूने मेरी गवाही नहीं दी। और गवाही कहाँ से देते? होली स्पिरिट को ही नहीं अहमियत दी। रूहुल कुद्स जब आपके अंदर आता है तो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने की दिलेरी आ जाती है। मैं छोटा सा था जब मैं पहले तो घर वाले कहते थे कि चर्च में दुआ भी बेटा किया करो, जब कहा जाता है कि जिसको खुदा तौफीक दे वो दुआ करे, तो बेटा आप भी कभी दुआ किया करो। तो हम तो नहीं दुआ करते थे, हम सारे भाई। लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो अगले ही संडे जब मैं चर्च में था तो दुआ हो रही थी, और मैं खड़ा हो गया सबसे आगे और ऊंची आवाज़ में दुआ में लीड करना शुरू हो गया। मेरे अंदर एक रूहानी दिलेरी आ गई। एक होती है जिस्मानी दिलेरी, वो तो दुनिया के पास भी बहुत है, हर बंदा लड़ने के लिए तैयार है भाई, हर बंदा गैरतमंद है दुनिया में। तो वो वाली जिस्मानी दिलेरी की बात नहीं हो रही, रूहानी दिलेरी की बात हो रही है। आपकी रूह के अंदर करेज आ जाती है कि आप शैतान का सामना कर सकें, अबलीसी कुव्वतों का सामना कर सकें, आप ना डरें। हालेलुया। तो खुदा का रूह जब आता है तो खुदावंद ने कहा था वो जब आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे, दिलेरी मिल जाती है, कुव्वत मिल जाती है, और मेरे गवाह हो गए। और फिर आप जब कुव्वत मिलती है तो फिर गवाही आप देने की ताकत रखते हैं। अब जल्दी से मैं चाहूँगा कि हम यूहन्ना 14वें बाब की 16वीं आयत पे गौर करें।
वहाँ लिखा है, मैंने आपको क्या बताया, आज हम क्या सीख रहे हैं कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स के बारे में क्या कहता रहा, वो बातें सीख रहे हैं। अगला पॉइंट है जो यूहन्ना 14:16 में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, यीशु ने कहा अपने शागिर्दों को, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यीशु मसीह रूहुल कुद्स को दूसरा मददगार कह रहा है। पहला मददगार वो खुद है और दूसरा मददगार रूहुल कुद्स है। और पहला मददगार आसमान पर हमारे लिए शफात कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, हालेलुया। और दूसरा मददगार ज़मीन पर हमारे साथ है जिसका नाम रूह हक है, रूहुल कुद्स है, और वो यीशु का रूह है, और वो बाप और यीशु की हुजूरी को हमारे अंदर लेकर आया हुआ है और हमारी मदद कर रहा है। वो दूसरा मददगार है, और इसमें दूसरे पर मैंने जोर दिया कि ही इज़ द सेकंड, लेकिन एक और बात कि वो मददगार है, वो हमारी मदद करता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत डाउन हुई थी, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं आपके साथ मिलकर प्रस्तुत कर सकता, लेकिन जैसे ही हम यहाँ बैठे हैं और खुदावंद की हुजूरी आई है तो मैं एकदम से चार्ज अप हो गया हूँ। क्यों? मुझे किसी ने मेरी मदद की है। और ये किसने मेरी मदद की है? उसी ने जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगा, वो मददगार है। सो यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स के बारे में बताया कि वो मददगार है। और ये यीशु ने आगे कहा कि वो मददगार जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आप किसी को छोड़ सकते हैं, आपके माँ बाप भी आपको शायद किसी एक लम्हा होगा छोड़ सकते हैं, मगर खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा। रूहुल कुद्स हमेशा तक साथ रहने के लिए आपके पास आया है। ये बात रूहुल कुद्स के बारे में की यीशु ने। और फिर यीशु ने बताया यानी सच्चाई का रूह, यूहन्ना 14:16 पे हम गौर कर रहे हैं। यीशु ने बताया कि रूहुल कुद्स सच्चाई का रूह है। अगर आपकी ज़िंदगी में झूठ बोलने की आदत है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि आप मैच नहीं कर रहे होली स्पिरिट के साथ, क्योंकि वो सच्चाई का रूह है। ही इज़ द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। सच्चाई से मुराद यीशु की इंजील भी है, यीशु की खुशखबरी भी है कि वो मर के जी उठा है। ये सच्चाई, इस सच्चाई को प्रमोट करने के लिए रूहुल कुद्स इस दुनिया में आया है। हालेलुया। रूहुल कुद्स आपको प्रमोट करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, आपको मशहूर करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। वो इस बात को मशहूर करने के लिए इस दुनिया में आपके साथ आया है, मदद करने। किस बात? कि यीशु मसीह मर के जी उठा है। हालेलुया। और वो सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, सेवियर है। इस बात को प्रमोट करने के लिए आया है, यीशु को प्रमोट करने के लिए रूहुल कुद्स आया इस दुनिया में। प्रमोट इन अ सेंस कि उसका इश्तिहार जिनको नहीं मिला उन तक भी पहुंचाने के लिए रूहुल कुद्स आया है। प्रमोट उस सेंस में नहीं मैं कह रहा कि यीशु को प्रमोशन की ज़रूरत है, वो पहले ही ऊपर है, लेकिन मकसद यह है कहने का कि रूहुल कुद्स यीशु नाम को जलाल देने के लिए इस दुनिया में आया, हमें नहीं। तो वो सच्चाई का रूह है। सो ये सच्चाई फैलाने के लिए वो आया है। और ये भी बात सच है कि रूहुल कुद्स को झूठ नहीं पसंद। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला था और सज़ा पाई थी, आप सब जानते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन खुदावंद को झूठ से नफ़रत है। आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप रूहुल कुद्स को रंजीदा कर रहे हैं। आप जैसे ही झूठ बोलना की आदत को छोड़ेंगे, आप देखेंगे खुदावंद की पावर आपके अंदर बढ़ जाएगी। हालेलुया। अगली बात क्या की? आप जानना चाहते हैं यीशु ने रूहुल कुद्स के बारे में और क्या कहा? कौन कौन जानना चाहता है? लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कल या परसों हम ये गीत गा रहे थे कि पाक रूह यहोवा दा, पाक रूह मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजां लग गईयां ने। और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मौजां लग गईयां ने उस टाइम किया जाता है जदों तुहानू तोको ही ना होए किसी गल दी, जब आपको किसी बात की एक्सपेक्टेशन ना हो और वो आपको मिल जाए तो आप कहते हैं कि मौजें लग गई हैं। आपको थोड़े की भी उम्मीद ना हो और आपको सब कुछ मिल जाए। सो ऐसा ही कुछ खुदा ने किया है कि वो खुदा की हुजूरी जिसके हम करीब भी नहीं जा सकते थे, खुदा ने उस हुजूरी को हमारे अंदर डाल दिया, हमारे अंदर भर दिया, हमें उससे भर दिया। वो पाक रूह हमारे अंदर रहता है। कितनी बड़ी बात है ये। मौजें ही लगी हैं और क्या है। और फिर क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। यहाँ पर खुदावंद ने रूहुल कुद्स के बारे में ये भी बताया कि रूहुल कुद्स के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर हम ऐसे ही हैं जैसे कोई यतीम होता है।
और जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा, जिसके ऊपर साया ना हो और जो अकेला ही खतरे की हालत में हो। लेकिन जब रूहुल कुद्स आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है, तो आपके अंदर हर वक्त ये एहसास डालता है कि खुदा हमारा बाप है, हालेलुया, और हम यतीम नहीं हैं। वो हमारे अंदर ये कुव्वत पैदा करता है। कुछ और बातें जल्दी से बताऊंगा, फिर हम आज आपके लिए दुआ करेंगे, अपने लिए भी, कि खुदावंद हमें अपने रूहुल कुद्स से भरे। यूहन्ना 14वां बाब 25वीं और 27वीं आयत, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आप का टीचर भी है, आपको सिखाने वाला भी है। जिन बातों की समझ नहीं आ रही उनकी समझ देने वाला, वो बातें जो गहरी हैं, जो खुदा के दिल की बातें हैं, वो भी आपको टीच करने वाला। रूहुल कुद्स को मौका दें, वो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। उसके साथ वक्त गुजारें, वो आपको बहुत सी बातें सिखाना चाहता है। और फिर आप देखेंगे कि खुदावंद कैसे काम करता है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुमको याद दिलाएगा। वो बातें जो उस वक्त ज़रूरी हैं वो आपको याद दिलाएगा। और ये कई बार मेरे साथ हो चुका है कि आउट ऑफ नोवेयर कई बातें मुझे अचानक जब याद आती हैं तो मैं जान जाता हूँ कि खुदा के रूह ने मुझे याद दिलाया है कि यहाँ पर ये भी बता, यहाँ पर ये गीत गा, यहाँ पर ये आयत बोल, यहाँ पर ये बात, ये थॉट बता। हालेलुया, खुदा का रूह याद दिलाता है। कई बार हम मायूस हो चुके होते हैं और खुदा के सारे कामों को भूल चुके होते हैं। उस अरूज को जो खुदा ने हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए होते हैं हम भूल चुके होते हैं और मायूस बैठे होते हैं। तो उस टाइम रूहुल कुद्स आता है और माजी की वो पूरी फिल्म चला देता है कि देख खुदावंद ने कैसे कैसे तेरी ज़िंदगी में काम किए हैं, तो क्यों मायूस बैठा है। वो याद दिलाता है आपको और फिर से उठा खड़ा करता है। और ये सुनकर मैं अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। ये रूहुल कुद्स की तरफ इशारा था यीशु का कि जब पाक रूह आपके अंदर आता है तो वो इत्मीनान का रूह है। आपके अंदर एक अजीब सा इत्मीनान होता है। एक इत्मीनान होता है जो आपको जब कोई आगे बता दे जी कि फ़लाँ काम ठीक हो गया, तो ये दुनियावी इत्मीनान है। और दूसरी तरह का इत्मीनान रूहानी इत्मीनान है। ये रूहुल कुद्स के आपके अंदर आने से इत्मीनान आता है। हालेलुया। सब कुछ गड़बड़ भी हो फिर भी ये इत्मीनान, ये पीस आपके अंदर रहता है, सुकून आपके अंदर रहता है कि बेशक सब हालात बिगड़ गए हैं लेकिन मेरे अंदर इत्मीनान है। कोई है जो अंदर से मुझे इत्मीनान दे रहा है और उसका नाम खुदावंद का रूह है। यूहन्ना 15वां बाब आखिरी हवाला है ये, और 26वीं और 27वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप में से कौन कौन है जो यीशु की गवाही देना चाहता है? अगर आप वाकई यीशु की गवाही देना चाहते हैं तो इस बात को जान लें कि खुदावंद के रूहुल कुद्स की आपको ज़रूरत है। खुदावंद ने आपको यतीम नहीं छोड़ा और अभी इस वक्त भी हालेलुया। आज हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद का पाक रूह बड़े ज़ोर से आपकी ज़िंदगी पर आए और आप एक नई कुव्वत से भर जाएं। हालेलुया। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़ी नाम तेरे लावांगे, जिंदड़ी नाम तेरे लावांगे। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। मुझे याद है जेहलम में
एक जगह है शालूम सेंटर, वहाँ उनके बाहर कंपाउंड है, उसमें इबादत हो रही थी और खुदावंद की बड़ी हुजूरी थी वहाँ पर। तो वहाँ इबादत जब ख़त्म हुई और हम लोग जा रहे थे और लोग गवाहियाँ दे रहे थे अभी, लेकिन हमें देर हो गई, हम निकले। हमने वहाँ पर नौजवानों को मीटिंग दी कि गवाहियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप मीटिंग संभालें, हम जा रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की आई और वो क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन उसको खुदावंद ने अपना पाकरू दे दिया था। हालेलुया। वो पाकरू से भर गई थी और वो वहाँ पर पीछे इबादत में शामिल हो रही थी अपने घर से जो करीबी था। उसने आके बताया अपना नाम, अपना घराने के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं ये सारी इबादत जिस तरह से करवाई जा रही थी मैं करती गई, और जब ये कहा गया कि खुदा आपको अपना पाकरू देना चाहता है तो मैंने भी मांगा, और मैं बेशक मसीही नहीं हूँ लेकिन खुदा ने मुझे भी अपना पाकरू दिया है। वो पाकरू से भर गई और वो नई नई जुबानों में दुआ कर रही थी। हालेलुया। हर वक्त शक ना करते रहें, खुदावंद की बरकत को रिसीव करें। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि हम ये बात नहीं कह रहे कि रूह कुद्स का जब तक बपतिस्मा ना हो तो खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह सब ईमानदारों के साथ है। सारी दुनिया में जो जो यीशु पर ईमान रखता है खुदा का रूह उनके साथ है, उनके अंदर है। जब निजात आप पाते हैं तो खुदा का रूह ही है जो आपके अंदर खुदा यीशु मसीह की हुजूरी को ले बता रहे हैं कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ये एक गहरा तजर्बा है और इसको हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि आप खुदावंद की गवाही दे सके। और देखें, मैंने आपको बताया कि एक गैर कौम की एक लड़की, उसको तो नहीं किसी बात का पता, लेकिन उसने खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने उसे भी दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें मुझे अपने पास लेकर आना है। हालेलुया। सो ये भी खुदावंद की एक भेड़ थी जिसको खुदावंद ने मांगने पर अपना पाकरू दिया और वो पाकरू से भर गई और वो नई नई जुबानों में दुआ कर रही थी। हालेलुया। इसे यह भी पता चलता है कि रूहुल कुद्स हर डिनोमिनेशन के लिए, हर चर्च के लिए, हर शख्स के लिए है। हालेलुया। कोई मैं इसका मालिक नहीं हूँ या कोई मैं इसका ओनर नहीं हूँ, खुदावंद खुद मालिक है। हालेलुया। और ये खुदावंद से हमने बरकत को लेना है। इसलिए आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप काबिल इज्जत हैं और हम सबको खुदावंद की ज़रूरत है। हम सबको हर उस बात की ज़रूरत है जो खुदावंद यीशु ने कही है। और आए अब जब उसने कहा है कि तुम्हें कुव्वत की ज़रूरत है तो फिर आज कुव्वत मांगे, अपने हाथों को उठाएं और अब खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे अपने खून से धो, मेरे पीछे कहें कि मुझे अपने पाकरू से भर दे। और आज मैं तेरे पाकरू को रिसीव करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आइए अब अपने हाथ उठाकर गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। खुदावंद का रूह जैसे आपको ताकत दे रहा है, आप फेथ का कदम उठाएं, ईमान का कदम उठाएं। आप मत शर्माएं, आप मत सोचें कि कहीं ये मेरी तरफ से तो नहीं है। नहीं, आपकी नहीं है, खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। जैसे भी अल्फाज खुदावंद के रूह की मदद से आपको मिल रहे हैं, जारी हो रहे हैं, उन्हें जारी होने दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सेवियर। खुदावंद काम कर रहा है, गहरा काम कर रहा है। ये ईद पेंटिकोस्ट के दिन है। हालेलुया। ओ खुदावंद ने उस दिन ये काम किया था। कल हम ईद पेंटिकोस्ट के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन आज आपने रूहुल कुद्स के बारे में यीशु क्या कहता है वो सीखा है। अपने हाथों को उठाएं और दीवानावार दुआ करें। हालेलुया। आप जब तक बच्चे की माने धोकर कदम नहीं उठाएंगे ईमान का तो आप इस बरकत में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आप झिझकते ही रहेंगे कि क्योंकि ये एक अजीब काम है, क्योंकि ये अजीब ही काम है, अक्ल नहीं मानती कि नहीं ये कैसे। इसलिए आपको ईमान का कदम उठाना है। अपने ईमान को इस्तेमाल करें और परवाह किए बगैर अपने होठों को खोल दें, यीशु पर भरोसा रखें और अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करें और खुदावंद के रूह से भर जाएं। हालेलुया। और इस गिफ्ट को रिसीव करके आप भी दुआ करें। हालेलुया। रूहुल कुद्स में दुआ करें। हालेलुया। रूह में दुआ करें। हालेलुया। कईयों को खुदावंद बहाल कर रहे हैं, कईयों को खुदावंद फिर से बहाल कर रहा है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र।
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे, जिंदड़ी है नाम तेरे लावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। असी ते रहना है कदमां च चुक दे, असी ते रहना है कदमां च चुक दे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, कदमां च जिंदगी बितावांगे, कदमां च रूह पाक नाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं सब और खुदावंद का शुक्र अदा करें आज की सारी बरकत के लिए। खुदावंद की खात्मा के साथ मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे और दरखास्तों को भी लाएंगे। इस सारी बरकत के लिए, तेरे रूहुल कुद्स के लिए खुदावंद खुदा, जिसने हमें पुरजोश किया है। ऐ खुदावंद खुदा, जिसने हमारे दिलों को भर दिया है अपने मसा से, अपनी कुदरत से। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी हजूरी के लिए। और ऐ खुदावंद, अब हम सब मिलकर इन सारी दरख्वास्तों को तेरे हजूर में लेकर आते हैं जो तेरे लोगों ने दी हैं। खुदावंद खुदा, तू ऐ खुदावंद हम पर नजर कर। ऐ खुदा राहील भट्टी के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं। ऐ खुदा, तू उनको बरकत दे। और ऐ खुदावंद खुदा, योएल उबैद के लिए खुदावंद, उनके सारे स्टमक पेन को ऐ खुदा तू हील कर। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद, हम इन तमाम दरखास्तों को तेरे हुजूर लेकर आते हैं। तू अपना हाथ बढ़ा और इन तमाम दरखास्तों को खुदावंद, जो भाई योएल उबैद ने, परवेज़ अंजुम ने, समीना इरफान ने, अजमत जलाल ने, पोमिला ने, हैरी जावेद ने, सुनील यूसुफ ने, सोनिया खान ने, शमरोज़ चौहान ने, क्रिस्टीना इकबाल, ट्रिसा सरदार, नबीला सुहेल, जॉन परवेज़ ने, अमन बिक्रम ने, नदीम जोशी ने, रोबिन्सन ने, जावेद गुलाम ने, डीजे सनी ने, एनी नोबल ने, चंदा सरफराज ने, अनिल विक्टर, इमरान हैरल्ड, सुहेल मुख्तार और बहन उज़मा ने खुदावंद दी हैं। इन तमाम दरखास्तों को हम तेरे हुजूर लेकर आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ए खुदावंद इन सब की ज़रूरतें पूरी हों और जो भी मसाइल हैं वो यीशु नाम में हल हो जाएं। खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं यीशु नाम में। आमीन, आमीन। खुदावंद की हुजूरी में ठहरे रहे इन दिनों में और खुदा हमें अपने रूल कुद्स से भर रहा है, वो हमारी ज़िंदगी में नया काम कर रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर 7:30 बजे फिर खुदावंद के हुजूर जमा होंगे और इस ट्रांसमिशन को आप शेयर भी ज़रूर कर दें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।